तं विद्यार् वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ब्रह्मा मुजारि त्रिपुरान्तकारी भानु शशि मुनिसुतो बुधस्य गुरु च शुक्रे शनिराहु केतवे सर्विकाः शान्तिकरा भवन्तु। स्वामी जय जगती भगवती जनों के संकट दासी जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगती जो भावे कली पावे दुख विने से मन का ओ स्वामी दुख विने से मन का सुख संपत्ति घरी आवे सामे सुंदरी घरी आवे कसले ओम जय जगती सत्ते। मुक्ति पिता तुम्हें मेरे शरण हो मैं किसके स्वामी शरण हो मैं किसके तुम बिना योर में सोजा सब बिना योर में सोजा आते करो किसके। ओम जय जगती सहरे तुम्हें तो रही परमात्मा तुम्हें करे आवे स्वामी तुम्हें करे आवे पार ब्रह्मी परमेश्वर पार ब्रह्मी परमेश्वर तुम सबके पार। ओम जय जगती सहरे तुम्हें पालन करेगा स्वामी तुम्हें पालन करेगा। मेरी मुक्ति के गाने में से तुम्हें स्वामी कृपा करो हरे ओम जय जगती सहरे। दया दो करी कभी प्राण पदे स्वामी सबके प्राण पदे इस विधि मोरे दयालु सब विधि मोरे दयालु तुमको में तुम। ओम जय जगती सहरे दुखी हरिका तुम्हें आतोरे मेरे स्वामी तुम्हारा करते अपने आते उठाओ करुणा करते कराओ द्वार बढ़ाते। ओम जय जगती सहरे।
बनाओ शरीरा लक्ष्मी सब तुझे है तेरा स्वामी सब तुझे है तेरा तेरा तुझी तू यरे पर प्रभु का प्रभु की तू यरे पर जाना तेरा ओम जय बालकृष्ण लाल की, चामुंडा मैया की। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
आगे से थोड़ी जगह खाली छोड़ के आराम से पीछे विराजमान हो रहे, थोड़ी सी जगह आगे खाली छोड़ देना। हरि ओम। आराम से, पंडाल खूब लंबा लगा हुआ है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तवदर्शितं येन तस्मै श्रीमात्रविक्रम गुरवे नमः। ओम। आइए भगवान के परम भक्त भगवान ठाकुर जी का परम प्रिय लाडला भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता जी जीवन कथा सुना। बोलने चालने में ये भक्तमाल कथा बोली जावे, का भक्तानी जगी कथा हुए भक्तमाल कथा हुए। और ऐसे तो सब भगवान के भगत ही हैं। जितना भी अपन धरती पर जन्म लिया, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सब भगवान में भक्त हैं। परंतु आज भी इतिहास में उन भक्तों की जीवन गाथा गाई जावे जगह भगवान की अनन्य भक्ति करी, जगह ठाकुर जी की अनन्य भक्ति करी, बारी जीवन कथा सुनता ही नहीं अपार लगे। तो ये भक्तमाल की जो कथा है, इन बोलने चालने में तो बोलिया जाएगा नानी भाई रो माई रो, परंतु नानी भाई तो पछा आया। पीछे जो बच्चे खड़े हैं उनको बिठाओ, आप बिठाइए। हाँ, पीछे जो खड़े हैं ना बैठ जाओ भैया। हाँ बैठो बैठो। देखो दीवार के पास में मत बैठो, कोई जीव जंतु आ जाएगा। हाँ आगे आ जाओ, करंट घुमा हुआ दीवार में। भक्तमाल की कथा में महाराज नानी बाई के जन्म से पहले बारे पितारी कथा आया गया, क्योंकि नानी बाई ने तो जस मिलनो हो, थोड़ा तो पढ़िया तो नरसिंह जी ने पढ़िया कि नानी बाई का पिताजी रो नाम हो नरसिंह जी। नरसिंह जी रो जन्म किया हो, और जन्म होने के बाद कई कई काम करे और किया भगवान ने भक्ति करी। अब भक्तमाल की कथा मासे भक्त नरसिंह को जन्म गुजरात के काठियावाड़ में, गुजरात के काठियावाड़ में 1470 ईस्वी में हुए महाराज। और नरसिंह को जिस समय जन्म हुए, 20 समय के महामारी चाल रखी, तो के पुराना जमाना महामारी आती जना गांव खाली हो जाता, एक ने ले जाता और 10 घरे मुर्दा लाता गांव में, क्योंकि महामारी में सफाई हो तो जी कोरोना लग्या ना धक्का भी महामारी आया था। तो के भी महामारी में नरसिंह जी के माता पिता को स्वर्गवास हो जावे, और 20 समय नरसिंह 1 महीना रहो जिस समय नगर में महामारी आई। तो के पहला लोग महामारी आते ना गांव छोड़ देता, जंगल में उजाड़ में जाके डेरो लगा देता। तो के नरसिंह जी की दादी मां रो नाम हो जय कंवरी। तो के दादी मां अपना पोतन लेके गांव रे बारे झोपड़ी लगा दे। परंतु के 1 महीना रो बालक रो कहीं पतो चले वो गुंगो होसी बेरो होसी। 12 महीना बीत्यार नरसिंह तो सोचा ही नहीं करे, मना मुख से एक शब्द नहीं निकले। 1 साल हो जावे, 2 साल हो जावे, करता करता नरसिंह 5 वर्ष रो हो गयो। पर 5 वर्ष को जिस समय नरसिंह हो जावे तब तक भी न तो बोली आवे और न सुन सके। गुंगो और बैरो नरसिंह जन्म लियो है। अब गुंगो बैरो नरसिंह को, अब नरसिंह तो नाम कौन जाने, घनग्राम में तो नाम आतो को नहीं। तो के नरसिंह जी की जगह दादी हाँ बाने भी कहीं क्या करता, गूंगियारी दादी करता। नरसिंह जी की दादी रो ही नाम फेमस हो गया महाराज। आ कौन है कि गूंगियारी दादी है, और पोतो की रो है कि गूंगियारी दादी रो है। तो के नरसिंह जी जठे भी जाता, दादी मां जठे भी जाती भी गूंगिया ने सागे ले जाते।
और बिन चट्ठे बिठा देती बैठे बैठे रहे तो हिलतो ही नहीं महाराज। तो के दादी मां देखकर अपने कुल में एक बालक बचे है, वो एक बालक बचे है, और यदि वो गुंगो बेरो हो गयो तो क्या अपनो काम काज संभाल सी। तो दादी मां देखो, दादी ने पोता सु घणो प्रेम है, दादी ने पोती पोता सु घणो प्रेम है। तो के दादी आपरा भी पोतन लिए गांव में चटे कोई झाड़ू लगाना हो तो बीकन जाती, कटे कोई दवाई देना हो तो बीकन जाया कर दी कि भाई मारे गूंगी बोल जावे तो मारो वंश चल जाए। तो के नगर का लोग ताना मारना शुरू कर दिया, अरे दादी भाटा जन्मे बे भाटा ही रहना, गूंगा जन्म गया बे गूंगा ही रहना। कोई पड़ोसिया ना बालकानी बोली सुनो तो थन सोनी लागे, नहीं तो गूंगिया रो कहीं बोली गए। पर के दादी मारो मन नहीं मान्या करतो महाराज। दादी मां हमेशा सोचती जरूर ने जरूर भगवान की कृपा तो हुई, लेकिन होशी कर पतो नहीं महाराज। तो के एक दिन गांव में कोई संगत लाग रखी, तो के सत्संग में दादी मां गई, तो दादी मां भी पोता ने हाथ ले गई और संगत के मां अच्छी अच्छी बातें हो रही। तो दादी मां के भाई कट्ठे कोई मारे गूंगियो बोल जावे तो भगवान जो मांगे सो मदद। तो के संगत में जगी औरत आईडी पे क्यों डोकरी में तो कहीं जना या फिर अपने गांव के बाढ़ छड़े एक शंकर भगवान को मंदिर है, और उधर भी महादेव जी का मंदिर में आज तक कोई गयो हमें मेरा सब काम पूरा हुआ है, तो क्यों नहीं गूंगिया लोट प्लेट अब बैठाई करवा ले। तो के दूसरे दिन दादी मां सुबह सुबह की गूंगिया लेके कट्ठे पहुंची महादेव जी का मंदिर। आज दादी मां रवाना हुई है भगवान शंकर के मंदिर की ओर लेकर। अब गूंगन कहीं तो केवल जीमलेर, कहीं वो गूंगो के दे भाई मैं भूख लागी, जो सुने तो आत बनी न बोल सके। तो के दादी मां बिना हाव भाव नहीं जानता कि इन भूख लागी है कि नींद आ रही है। तो थक हार करके दादी मां आपरा पोतान लेके रवाना हुई, और के पोतो की दादी रो तो बाग करया कर तो महाराज ये तो है तो दादी पोता रो, क्योंकि पोता और कोई रस्तो भी याद को गूंगियान कोई और रास्ता। हे प्रभु मारो ओ गूंगियो बोल जावा तो मैं आप क्यों जे गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो, राम हरि हरि गोविंद बोलो, हरे राम हरि गोविंद बोलो, भजन हरि गोविंद बोलो, हरे राम हरे गोविंद बोलो, जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। दादी मां जैसे भी जाती बीच में नगर में कोई भी मिल गया तो रास्ता में तो दादी मां बस रुक कर पूछा करती रहे भाई और गूंगियों पे बोलना की कोई दवाई मिले तो बताई दो। गाँव रा बड़ेरा लोग आकर जाके समाचार पूछा करती, अरे आप तो घूमता रहो शहर जाता रहो कहते गूंगा बेरा की कोई दवाई मिले तो माने भी बताई दो हमारा पोता ने कि गूंगिया ने बोली आ जाए। नगर का लोग डोकरी क्यों चिंता करे, और गूंगे तो गूंगे ही रहने और बोल थोड़ी सके। पर दादी मां जब ही के देने के गूंगियो बोले पण दादी मां तो और बड़े हो गए आरो कहीं भरोसो। गोविंद भजे हरि गोविंद भजिए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
सबसे रामासामा करता मैं जाऊं तक और सबसे समाचार लेता रहे और गूंगियो बोलती कहना कौन बोले पर दादी माँ भी गूंगिया ने कितनी बोली अब मंगा दादी कुतरी उम्र घणी और पोतारो प्रेम घणो अभी पोता घणा तो कंदो ले सके सकी जो दादी माँ घणा तो पोता ने कंदो ले अब कितनी दूर हाले थोड़ी देर चलता चलता दादी को तो दोनों ही थक जावे तो आप एक जगह बैठ के दादी माँ आप पोता गोद में सुला के हे महाराज ठाकुर जी और भाटो केड़ो जेड़ो कहीं दे दियो कोई बोलना रो पोतो देता तो क्यों पानी रो लोटो लार देतो बेटी बेटी दादी माँ भगवान को कीर्तन करने लाजा जारिया तो कड्डा महादेव जी रा मंदिर में और बीती दूर तो पहुंचा कोनी बीच रास्ता में बैठा बैठा भगवान को स्मरण करे गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल दादी को तो विचार करे यहाँ बैठा राम जी कोई मंदिर थोड़ी आवे पारो लेता लेता महादेव जी का मंदिर तक पहुंचा गया ओहो जाके जी मंदिर में पहुंचा मंदिर तो पट्टी बंद पड़ा दादी माँ के अपना कर्म ही एड़ा ही है कितना ही जल्दी है जो मंदिर तो बंद ही मिले महाराज दादी माँ भी महादेव जी का मंदिर आगे बैठ जाए कि जी सारो लेके बैठने लगे भगवान की कृपा हुई कि महादेव जी का मंदिर खुले और दादी माँ आप पोता भगवान शंकर का मंदिर में सामने बिठाते हुए महादेव जी रहे और के हे भगवान आप बैठे बैठा पोता सिर पर हाथ फेरा जना कोट करे दादी माँ के हे भगवान बालक तो घणो सोम है पर बोली नहीं हम तो नहीं काम करूंगा तो दादी माँ आप पोता महादेव जी का मंदिर में कहे बेटा थोड़ो भगवान को कीर्तन कर और गूंगा न सुने न बोले पर दादी माँ के हाथ पकड़ के ताली बजवावे गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो हरे हरि गोविंद बोलो दादी माँ भी पोता के बेटा मुंडो खोली को और भी मुंह में आंगली फेरनी शुरू करी कि 5 वर्ष तक नर्सी का दांत भी नहीं है इरे तो आइडा नर्सी जब तक 5 वर्ष का हो गया तब तक न बोली आवे न सुन सके न बारे दांत दादी माँ के भगवान एड़ो कहीं दिया अब महादेव जी का मंदिर में भगवान बोले ही अब दादी माँ थोड़ी देर तो मंदिर में लिए लिया फिर अब बूढ़ा बम हाउस थोड़ी हुए 3 बजे कह दियो चाय आनी तो आनी नहीं आवा तो बसे रोड़ो शुरू तो के दादी माँ भगवान शंकर महादेव जी ने
डांटना शुरू कर दिया, हे भगवान आज तो थारी छूट है और कल मारो गूंगी नहीं बोले तो ले जा बेरा माथे। अब दादी माँ तो कह के रवाना हो गया घर में, और दूसरे दिन फिर सुबह सुबह रवाना हुए तो कह दादी माँ भगवान को कीर्तन करता हुआ है, ओ मैं तो शिव ही शिव में था, ओ जल से स्नान करा। कह दादी माँ भगवान शंकर की स्तुति करी, और भगवान शंकर ने रात्रि के समय माता पार्वती समझावे हे भगवान ए रोजीना भगत को लिए जगह आ गया चले गया, आ डोकरी बड़ी खतरनाक है गया, और क्या थाने बेरा ले जा टेक दिया तो मन ठाऊ मिलने वास्ते बेरा है पड़े लोग। तो के महादेव जी पार्वती ने पूछे कहीं करनो क्यों, जो भी करनो थे फटाफट निपटाओ काम नहीं, मैं तो आ डोकरी मान रही नहीं महाराज की बात नहीं। तो क्या दूसरे दिन भगवान शंकर महादेव जी कहीं करे एक साधु वेश बनाकर भी मंदिर के मान विराजमान हो जाए कोना में। अभी कोना के मायने आके मौन धारण कर ले और अपना मुख से बोलना शुरू कर दे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और आज दादी को तो फिर मंदिर पहुंचा और दोनों लाग रहे पो मारो महीनू, वो पो मारो महीनू। अभी में ठंडा पानी को थोड़ा सा छांटो लाग जाए तो नींद उड़ जाए, तो घड़ा घड़ा उड़ेला कहीं होवे नींद पाड़े से नहीं दी गए। तो के दादी माँ वो तो दोनों लाग रहे महाराज आज कलश लेकर और भगवान शंकर शिवलिंग पर स्नान कराना शुरू कर दियो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। मंगलमय श्री गंगाधरा, हरि हरि गंगे नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। दादी माँ भी मंदिर माथे भी पोतन एक जगह बैठा देर भगवान शंकर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना शुरू करे। तो दादी माँ देखो आज तो भगवान का वचन हो रहा, तो मैं मंदिर के मायने दादी माँ जाके बोलना शुरू करो, ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय। बोलो जीएस की थोड़ी लागे, ओम नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय। तो क्या दादी माँ जी बोला कि मंदिर में कोना में संत बैठा थे भी बोला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दादी माँ देख रहे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगी बोले। तो क्या मंदिर में चारों मेर घूम के देखे कोना में एक संत बैठा, हाँ वही दो। दादी को तो दोनों में संता रे कहने चला जा जाके के महाराज से तो नया नया लगे मैंने, और हमने आज से पहले कभी देखे ही नहीं। दादी माँ के महाराज नमः शिवाय करो, कोई गूंगा बेरा इलाज भी कर जाओ। तो संत बेटा जगा के भाई हे मावड़ी और को क्यों जाना नहीं जाना, लेकिन गूंगो बेरो होने मेरा झाड़ो जरूर लगा दो। दादी माँ की बीमारी तो आई है, ये तो कहते हैं दादी माँ अपना पोता ने भींस कर संता रे चरण में घेर देवे
कि जो महाराज ये महाराज पोता ने बुला दो। तो के भगवान माधी की ऐसी कृपा हुई कि 5 वर्ष की अवस्था रे बाद नरसिंह आपरे मुख से बोलना शुरू करे, नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि हरि बोले नमो शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। और दादी मां ने विश्वास करनी हुए की बात हो कि कहीं को तो महाराज के सामने सामने बोले घरे जाते हैं वो तो गुंडे हो जाए वजह कई बार सामान लेके मतलब दुकान पर चेक करा दिया जांच पड़ताल पूरी तरह तो क्या दादी मां आप पोता साइड में लाकर एकानी कोना में ले जाकर आप पोता का बेटा बोल के सुनाई दो तो वो तो बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दादी मां देख रहे चमत्कार तो हुआ इतो सुनता ही महाराज आज दादी पोतो भी भगवान शंकर मंदिर में नाचना शुरू कर दियो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शंकर भगवान की। दादी मां अपना पोता भी माधव जी मंदिर का मां बुलाना शुरू करो। अब आंगली तो पकड़ लिया अपना पोता और के महाराज गांव में जा जाके सबने बधाई देवे कि देखो गूंगियो बोले लगो, देखो गूंगियो बोले लगो। दादी मां के होना सगला के जगो जगो बाटो कया करता वो बाटो भी आज बोलना शुरू कर दिया है और क्या सगला गांव रा लोग हम ले जाकर दादी मां बुलावे तो के नरसिंह 5 वर्ष अवस्था में बोले राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और दादी मारी बात सुनता सुनता गांव का लोग अचंबो हुए कि डोकरी कट्ठे कोई चमत्कार तो नहीं करवा दियो। और इतो कह के नरसिंह ने दादी मां आपरी क्योंकि नरसिंह गुंगो बेरो ने दादी मां देखो और तो कहीं पतो कि कद बड़ो हुई कद अपनी सेवा चाकरी करसी तो क्या दादी मां एक आप परिवार का एक लड़का ने गोद ले लिया महाराज और मेरी ब्याह शादी कर दी और के नरसिंह जी की जटीबा भोजाई ही बिको नामो गुरत गौरी और पे सुबह सुबह रोटी बनाना वास्ते एक परात में आटो धर रखो और दादी मां ले जाकर भी भोजाई रे हम क्यों देख थारो गूंगियो बोलने लगो महाराज। और भोजाई जी सुनो नरसिंह रे मुख से नरसिंह रे मुख से सुनो राधे कृष्णा भोजाई जी रा हाथ में आटारी प्रातिभा धरती माता है ओ हो गूंगियो बोल गो बड़ो हुई ब्याह करनी पड़ी और पांती देनी पड़ी नहीं गूंगा बेरा रो कौन ब्याह कर तो कौन पांती देता नहीं तो के दादी मां के सामने भोजाई जी भी नरसिंह का धक्का देना शुरू कर दिया। तब दादी मां समझ गई कि ये पोता ने न्याल नहीं करना रही है तो दादी मां अपना पोता लेके अलग झोपड़ी बना दे और कभी जमाना नरसिंह जी दादी मां का 9 टका है कितना 9 टका
और 9% में नर्सी ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। तो फिर पहले कोई दूर दूर का कोई ऋषि कुल छोटी मोटी कोई पाठशाला मिलती, अब तो एक ही गांव में खूब स्कूल मिल जाए। तो के दादी माँ अपना पोता छोड़ के आती वापस लेके आती। यहाँ करता करता नर्सी के 5 अंक सीख लो, यानी थोड़ो लिखा पढ़ी रो काम सीख जावे। यहाँ करता करता नर्सी धीरे धीरे दादी मारी भी सेवा करते गयो और 11 वर्ष को हो जावे। जिस दिन नर्सी 11 वर्ष को हो, गांव में एक संगत लाग रखी हुई। तो के दादी माँ भी गई संगत में और नरसी भी गए हैं। साधु संतानी नरसी खूब सेवा करी दी दिन। तो के संत नरसी ने आशीर्वाद दियो के जा बेटा तो भगवान में बड़ो भक्त बन लो। और यह करता करता नरसी फिर बड़ो हो जावे और नरसी कर ऊपर आप दादी मारी आशीर्वाद री कृपा ही। तो के नरसी भी 9% में 3% री तो पढ़ाई करी और 2% रो भोजन पानी कर लियो। जब 18 साल को यहाँ 2% भी का जीवन में खर्च हो गया। बाकी जो धन बचो भी को दादी माँ नरसी ने व्यापार शुरू करवा दे। और व्यापार में पुराना समय में बोला करता हुंडी बोला करता, दुकान बोला ना सुपर मार्केट। हाँ, तो उस समय के मार्केट में कहीं बोला करता दुकान हुंडी बोलता। तो के नरसी की हुंडी गला दे दादी माँ और छोटो सो नरसी रो काम का शुरू कर दियो। और भगवान की कृपा नरसी प्रतिदिन महादेव जी के मंदिर में जाता और आप हुंडी संभाला करता। ऐसो करता करता नरसी को व्यापार दिन दोनों रात को दोनों बढ़ते गयो। क्योंकि महादेव जी मायारा पति हाँ, महादेव भगवान सब लोकाना देव हाँ, तो सब धन दौलत माया से लथपथ कर दे नरसी ने। और नरसी जी की जकी हुंडी ही देश देशांतर में चालनी शुरू हो जाए। रुको एक बार। तो जी जी देश देशांतर में चालनी शुरू हुई। तो के दादी माँ हाँ वो तो दादी आज ही तब आए हाँ कि तो सहनु है यार। तो के दादी मारे आशीर्वाद से नरसी को देश देशांतर में व्यापार शुरू हो जावे। तो के नरसी एक आपरा गुरु महाराज बनावे और बा गुरु महाराज को नाम हो प्रताप सिंह जी, जखान पीपोजी राजपूत के नाम से जाना करता और वे दर्जी रो काम करया करता। तो के गुरु महाराज देखे हमारे एक ही तो चेलो है और कोई भगवान ने भजन कीर्तन छोड़ दियो। अब नरसी का ही तो धन हो गयो कि नरसी ने खुद ने पतो कोनी की तो है कि तो डेढ़ है कि तो उधारो पड़े वही पोथा में कि तो लिखेड़ो पड़े महाराज। तो के नरसी आपरी हुंडी इतनी भगवान की कृपा के अनुसार चालनी शुरू हो जावे। तो एक दिन गुरु महाराज नरसी जी रे द्वार पर आवे और आगे के हे नरसी थारकन इतो धन है, इतो धन है दिन तक सपनों ही नहीं कि तो ज्ञान नहीं है। यहाँ कर इतो धन तो भगवान के घर आवे। जरा हमारी सुई भी सागे लेके आई जे मन आख्या दिखा हाथ को नहीं। और कहीं पतो आप भगवान ने घरे जावा बैठे भी कोई सिलाई रो काम करना पड़े तो सुई करना हो तो कपड़ा वस्त्र सिल लेवा। तब नरसी विचार करो गुरु महाराज इतना ज्ञानी ध्यानी है वे एक सुई सागे नहीं ले जा सके तो आपा तो धन कठों ले जा सका। इतो कहते ही नरसी गुरु महाराज रा चरण पकड़ लेवे और चरण पकड़ के और गुरु महाराज ने कहे गुरु महाराज और हमारी आत्मा में थे ज्ञान जगाए हैं विश्व नैया पार लगाओ। तो गुरु महाराज कहे नरसी और नैया तू धन के करने बैठा कौन लागे तो क्यों कहीं करना पड़े। क्यों सबसे पहले जितनी भी थारी हुंडी है जितनी भी दुकान है सब थारा मुनिमा ने सौंप दे और बंक मां भाई पोथ्या में जीती जीती लिखा पढ़ी करेड़ी है सब पर लाइन फेरनी शुरू कर दे बिना कोई सुन लिया ही। अब बताओ महाराज भगवान का नाम रे वास्ते जको नरसी हो दादी मारी कृपा सु बड़ा बुजुर्ग आशीर्वाद सु नरसी जी समय 30 वर्ष को होवे भी समय तक नरसी के पास में भी समानम बताया कि 14 करोड़ रो धन हो जावे। अब 14 करोड़ रो मालिक है और वो एक भगवान रे नाम रे गुरु महाराज के कई शब्दां अनुसार गुरु महाराज क्यों नरसी यदि सब कुछ है तो भगवान रो नाम है नहीं तो धन दौलत अठे ही देनु है। तो कहता है नरसी की आत्मा में भगवान के प्रति करुणा जगी है। तो नरसी कहीं करे आपरी भाई पोथारी पोटली बांधे
और पोटली बांध कर चक ले। अब 14 करोड़ धन है जगह की कोई भई भी छोटी मोटी थोड़ी उसे दिन भी 15-20 किलो वजन हुई तो के नरसी भी भई पोटली बांध कर सिर पर चक ली। और जति भी आपरी हुंडी जितनी भी दुकान बारी चाबे आपके कने ले ली। जति मुनि में तो बिल के तो भाई तू जाने थारो काम जाने, लाभ है तो थारो नफा, घाटो है तो थारो है। ये तो कह के नरसी आगे चलो जावे लेकिन भी भाई में जकी लिखा पड़ी ही बाकी ने देव महाराज नरसी देखियो रे और तो इन कोई लेवे को नहीं। गांव का लोग घनी मजाक उड़ासी तो नरसी कहीं करे जितनी दुकानारी चाबियां बची जितनी भई पोत्या में धन दौलत लिखेड़ो वो सब लेके और भगवान ठाकुर जी का मंदिर की ओर रवाना हो गए महाराज। नगर का लोग तो नरसी पर तानों मारना शुरू कर दियो क्योंकि नरसी लो हो देखो नरसी सेठ बन दो और रिपेयर आदमी थोड़ी सी भी गरीबी आते हैं कोई घाटो लागता है यारों से पड़ोसी सब मजाक उड़ा तो भाई अब क्या धक्का जोड़ का लाग गया लगे तो के नरसी के ऊपर भगवान की ऐसी कृपाई नरसी जीती हुंडियां लेकर भगवान ठाकुर जी की ओर रवाना हुए और कहीं भगवान को कीर्तन करते जावे। हो मारी हुंडी स्वीकारो दीनानाथ रे सामगा गिरधारी। सब नरसी से दूर हो गए क्योंकि दुख के समय कोई भी साथ नहीं होता। तो नरसी कन धन दौलत हो तो एक पड़ोसी जाता 10 आता तो 20 जाऊंगा आता मिलता। लेकिन आज जब नरसी भगवान की शरण की ओर निकलो तो भी समय कोई भी कसागे नहीं हो तो भी दौरान नरसी भगवान नो कीर्तन करतो जावे। हो मारी हुंडी स्वीकार दादी जगह नींद आ गई। चलो थारी हुंडी स्वीकारो दीनानाथ रे सामगा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो दीनानाथ रे सामगा गिरधारी। मैया गई जो पार रे सामगा गिरधारी। मैया गई जो पार रे सामगा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकार होई मातरी सामगा गिरधारी। भगवान शंकर को श्रृंगार करे महाराज आग धतूरा चढ़ाने शुरू किया। मैं तो चावल कन्ने में चढ़ाऊं हरी आग धतूरा चावल कन्ने में चढ़ाऊं चावल कन्ने में चढ़ाऊं हरी आग धतूरा लाओ शिवे में जाओ तो जल से पानी कराओ।
पेड़ बांध मुद्रिकाओ मैं तो शिवे में आओ मैं तो जल से पार कराओ जाके भगवान शंकर के मंदिर में जल बरसाना शुरू किया तो उस समय भगवान महादेव जी प्रकट हुई। जब तसन भई शिव राजा फिर वही मांगो सारु राजा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और नरसिंह से कहने लगे हैं नरसिंह जो कुछ मांगना है सो मांगिए। 14 करोड़ का मालिक क्या मांगेगा महाराज। नरसिंह ने सोचा कि धन मांगा तो फिर धक्के खाने पड़ेंगे तो नरसिंह कहने लगा है भोलेनाथ मोको और खिमा कहिए श्री राधा कृष्ण विचार को सुनते भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए। सुन हर्षित भय त्रिपुरारी सुन हर्षित भय त्रिपुरारी माथे गावे तारी माथे गावे तारी भगवान शंकर नरसिंह को कृपालु निधान धन्यवाद देने लगे। जिन जिन बोले शिवानी जिन जिन बोले शिवानी नरसिंह को भगत पहचानी नरसिंह को भगत पहचानी शिव जाओ जल से काम करा
निधि ने बोले शिव ठानी, नरसी को भगत पहचानी। भगवान शंकर समझ गए कि ये भगवान ठाकुर जी का अनन्य भक्त है, तो भगवान शंकर ने नरसी को अपने नजदीक बुलाया और बुला के नरसी को गोलोक धाम का दर्शन करवाया। गोलोक धाम का दर्शन कराता है नरसी, देखो व्यापारी हो, तो भगवान के नजदीक बैठकर महादेव जी का भगवान दिखा दिया, जना रस्तो ही बता दो कट है। तो भगवान महादेव जी कहे कि हे नरसी गोलोक धाम चलो जा, वृंदावन में बैठे भगवान ठाकुर जी मिल जावे। तो के नरसी भगवान ने पूछे बारी ऐनानी सेनानी तो बताओ महाराज। तो के नरसी भगवान शंकर के जकारे मोर पंख लागेड़ी है, भाई भगवान ठाकुर जी होगा। तो नरसी भगवान के दरबार की ओर रवाना हुए तो सज धज के हुए। अब सजे धजे कटो वस्त्र याद को नहीं साफ, फटिया पुराना वस्त्र पहना, तिलक करे, हाथ में झालर बीन कड़थालना धरी है और गोलोक धाम की ओर रवाना हो जावे। गांव दरबार सब छोड़ दिया और नरसी गोलोक वृंदावन की ओर रवाना हुए। और जी वृंदावन में पहुंचे तो के नरसी देखो रे गोलोक धाम इतो बड़ो हो। तो नरसी विचार करो कि इन नगरी में घूमता घूमता अपन 4-6 वर्ष लाग जैसी, इससे तो अच्छा है कि आप गांव के बीच में नाचना शुरू कर दें और नचारो जोर को आड़ो रेसी तो भी को समाचार फैल जैसी, और समाचार फैल जाए तो भगवान तो कोनी आवे लेकिन राधा रुक्मणी नाच देखबा नासी न अकेली कोनी आवे, भगवान हाथ ले रासी और आपनु काम हो जासी। तो के नरसी जा पहुंची गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो रे। जा पहुंची गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो रे। पानी में घुंघरू नाच जमाना, मन गुन गायो है। सुर काले खेलन अद्भुत नाचन लागो रे। सुर काले खेलन अद्भुत नाचन लागो रे। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो रे। और जाके नरसी गोलोक धाम में नाचना शुरू कर दियो। अब नरसी को नाच भी अलौकिक हो, नाच आतो कौन लेकिन आप उछल उछल के भगवान ने प्रसन्न करण लागो। तो के नरसी को नाचना तो समाचार राजमहल तक पहुंचो। दास दासियां दौड़ा दौड़ा राधा रुक्मणी के वे हे रुक्मणी थारा ठाकुर जी कहीं नाचे, गांव में नजारो एड़ो आड़ो है, एक बार दर्शन कर लो तो भगवान ही फेल हो जाओगा। तो के महाराज कई की चीजें भी बड़ी अलौकिक है, चाहे घर में कितना ही जोर का वस्त्र हो, पड़ोसा चाहे 250 रुपये नहीं लेड़ा है तो कोई 2 बार के दिन हो वस्त्र तो बीरा बीरा है, खाए पियो बैठे हजम हो जाए। राधा रुक्मणी के मैं तो यहाँ इतना दिन सोच रही भगवान जेड़ो कोई नाच ही नहीं सके, दासिया के कटे भगवान बारा आगे जूते ही नहीं लग सके। राधा रुक्मणी श्याम का भगवान आने से पहले सब धज के तैयार है। भगवान पूछो आज कटे जो गांव में नाचना ना एडा बैठे नचारा बड़ा जोर का एडा, एक बार देखे तो भगवान क्यों मैं घणो जोर को नाचू। अरे भगवान थे क्यारा नाचो, थे तो रोजी ना नाचो, थारो तो जितने जना ही नचाते हो, क्यों भगवान ने तुझे से जना ही नचाते क्योंकि नचारो चलो गई तो पच राधा रुक्मणी के मैं देख रहे जैसे अब भगवान ने पतो रहा अपन नरसी गड़बड़ कर रखी है। अब भगवान देखो रे नरसी तू भी बड़ो चालू निकलो, भगवान को बुलाने को रस्तो निकाल दियो नरसी। अब भगवान के मैं जाऊं को नहीं बैठे, राधा रुक्मणी के जना थे मन कद साथ ले जाओगे। अरे भगवान यहाँ तो को घणो प्रेम रखा और गांव में नचारो आइडा दिखारी को ले तो भगवान के मारी एक शर्त है कहीं क्यों वो नचारो जी करना वाला मां आगे कौन चालू थे आगा। अब के घरों निकले ना तीनों जीव सागे निकलिया, राधा रुक्मणी भगवान तीनों बराबर में चाल दिया और जिया जिया रवाना हुआ और फिर नचारा रो जगह लगी नरसियारी और भगवान उठाना उठाना 2-2 कदम धीरे धीरे करना शुरू।
राधा रुक्मणी ने आगे करके भगवान तो एक कोना में बैठ गया। तो फिर नरसिंह नाच लागे तो राजमहल की पटरानियों को देखा तो नरसिंह विचार करो रे ए कोई जरूर भगवान ठाकुर जी की पत्नी है, लेकिन ए अकेली को नहीं, भगवान भी कठे न कठे जरूर है। तो फिर नरसिंह नाचतो चेहरे में आटो लगायो और भगवान एक कोना में बैठे ला दिया। नरसिंह हाथ पकड़ के भगवान ने सत नचाना शुरू कर दिया। रुक्मणी राधा जी ने थोड़ी लगा थारो वेरी देखो इलिए नहीं हो भगवान, और खुद हाथ में नाचेड़ो रेगो जना भगवान अपन किया लवे। तो के भगवान आप पीछो छुड़ाने वास्ते कहीं गए राधा रुक्मणी के सामने नरसिंह ने कहा मैं थाने जानू नहीं, कौन है कथम आया कौन थाने भेजा। तो नरसिंह गए घर गुजराती बाज नाम नरसिंह नाम लायो गुजराती बाज नाम नरसिंह नाम लायो सिंधी बसी सुनीत कलानित नरसिंह कंठ लगायो है। हरी सूतियों के बारो नागरियों सगायो है। नागरियों सगायो है, नागरियों सगायो है। बोली ठाकुर जी महाराज की के शिव की वचन सुनत करुणा निधि नरसिंह ने भगवान ठाकुर जी के नरसिंह मैं तो तने जानू को नहीं तो कौन है। तो के नरसिंह कहीं चालू आदमी हो तो के भगवान शंकर को रवाना हो ने ना कहीं पत्रिका लिखवा दी के महाराज थारे नाम रो लिख के दे दो ताकि मारो पास बन जाए। तो नरसिंह जी कहीं करे शिव की वचन सुने तो करुणा निधि बा पत्रिका निकाल के दे के महाराज देखो ये महादेव जी भेजा है। सूजी के भी डोकरी दादे सब करे माता जी थे एक जगह विराजमान हो जाओ थे भर जो थाने कई चिंता में टाबरिया अपने आप कर लिया डोकरी के मन लगे थे गड़बड़ करो और मैं जकी बात कह दी तो नरसिंह काकड़ बारे नहीं आवलो ये तो नरसिंह जी की पत्रिका में कई लिखा ये करता 2 दिन को समय की डोकरी के हरा में विवाह तो नजदीक आतो जा रहे हैं और पत्रिका नहीं लिखी तो नरसिंह बिना बुलाए आ जाए जना तो क्या सबकी पत्रिका लिखी जावे। तो पत्रिका लिखने के लिए सब तैयारी करें। तो भी पत्रिका लिखने के लिए दादी माँ घर में टिकाऊ कौन पड़े बन आप रा कना कठिन एक बार जावे कभी आता रहे। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो पत्रिका अभी लिखी जा रही है और नहीं बोलेगा तो पत्रिका कौन सी लिखो नहीं कुछ पड़ोसा नहीं कुछ मिठाइयां कहीं बनाई तो सब ताली बजाता रहे सोने पत्रिका भी लिखी जैसे गोविंदी बोलो हरि गोपाल Oh
माँ देखो परिवार का लोग तो गीत गावे और दादी माँ के जिया जिया दिन नजदीक आने लग गया रोटी वाटी सब छोड़ जावे और आप एक जगह बैठा बैठा विराजमान होकर के हे भगवान हे महाराज द्वारका नाथ आ टाबरा ने कोई सदबुद्धि दो तो के माई रो लिखे जना एक कोई ढंगू लिखवा दे नहीं तो नरसी आई गयो तो गई सजा में भूंडा लगा सके दादी माँ के मारो केड़ो कोई मने को नहीं और ए नहीं मानी तो हम थोड़ा गणा पड़ी महाराज दादी माँ आप लंबा लंबा हाथ भी जोड़े कि और तो मान जाए पर नानी यारी सासू घनी पढ़ लिया आखिरी नहीं माने और सासू जी रसोई माँ तो आवाज लगा रही डोकरी थाने एक जगह टिकाव नहीं हुआ थे थारी जगह विराजमान हो जाओ थाने ब्यावरी कोई चिंता नहीं है डोकरी के चिंता कहीं को नहीं मन पतो है थे कहीं करोला तो के डोकरी हेलो पाड़े कि नहीं नानी भाई के देवर हो नारायण नाम को और नारायण जी तो विवाह को नहीं हो तो नारायण जी हमेशा ही सजा दजे रहता कहीं को तो घना कोई सगा आ जाए नारायण जी हमेशा ही सजा दजा रहता जी हाँ तारक में तम पोपट लाभ सजे रहे दी प्रकार तो नारायण जी भी हमेशा ही सजा दजा रहता तो के दादी माँ आवाज लगाई अरे बेटा नारायणा अरे कट्ठे मरे तुम जल्दी दौड़े दौड़े आई नारायण रो नाम सुनो नारायण जी का महाराज ओ हो सच धज के छतरी हाथ है दादी माँ करे बेटा अठी नहीं तने कई काम बतायो तू कई काम गाँव सदी में कई काम करे है नारायण जी के मत तो ब्याह में जिमुला जिमुलाई काम काज रो मने पतो नहीं दादी माँ के जीमो कठू वो नरसी क्यों छोड़ दी जरा जीमो दादी ने नारायण रो खूब कोड करे दादी माँ के हे बेटा सुन तो सुन नारायण के बता माँ कहीं करना है दादी माँ करे बेटा तू ही तो हमारे लादेश रहे हाँ कि तो सोनू हाँ, तेरी नजर ही नहीं लागे दादी माँ के हे बेटा ये फिर जातो एक कलम ले रहा हूं और एक कागज ले रहा नारायणों के मने तो पहली जिमाओ जने लिखो नहीं तो मैं क्यों लिखू नहीं दादी माँ के जिमाओ के तो हाल तो तू तैयारी नहीं करी पत्रिका रो काम रहे तो नारायणों के जना थे जानो थारी पत्रिका जाने ये तो कह के नारायण जी तो रवाना होने लग जाए दादी माँ देखे रहो हरामी एक ही तो पढ़े लिखे है और वही नहीं लिखी जना कौन लिखी दादी माँ करे ढग ढग अरे रंगी महारा पोता दादी माँ के हे नारायण तमें पता है पत्रिका थारा अलावा वो शुभ काम कौन कर सके तो दादी माँ नारायण पूछे हे मैया यहाँ तो बताओ कहीं लिखना है पत्रिका डोकरी के तुम्हारे कन्ने विराजमान हो जना बताऊं कहीं कहीं लिखो है तो नारायण विराजमान हुए कुर्सी लगाओ आप रो छतरी आ गई है दादी माँ पोताओं घनी खाती पोतो दादी घणू खाती क्योंकि नारायण के देख दादी माँ तो कितो ही लिखाई जो पर मैं पहली जिमो ही लाके दादी माँ के हे बेटा सुन तो सही दादी माँ नारायण कन्ने विराजे वाले और बैठ करके वह बेटा देख तन में के जेड़ो जेड़ो क्यों दिए ही तन लिखनो है अब नारायण तो खातो घणो बोला दादी माँ सुने हाथ बोली नारायण कहे दादी माँ यहाँ बताओ थारा पोता में कहीं लिखनो है
लकड़ी सेटी करिए। दादी माँ कहे बेटा सासू ननदी दौरानी जिठानी सब मिल बेटे आए के। पत्रिका लिखनी शुरू करे तो क्या महाराज कौन कौन बैठा? सासू ननदे दौरानी जिठानी। गीता भैया सासू ननद तोरानी और जिठानी चार, और ये चार 84 का बराबर होगा। चारों एक जगह बैठ गई तो पूरा गांव रो लापो लगा दे उन्होंने। सासू ननदी तोरानी जिठानी। सभी धीरे धीरे ताली बजाई। माइक लिख के गा रहे हैं। सासू ननदी तोरानी जिठानी सब मिल के लगा के कलियों देख कलियों शुरू करी तो दादी मान के भाई सी घणू पड़े के सियाड़ा में रोटी कौन बनाई, तो आपने यहाँ करो 25 मन लिखो सुपार 25 मन रोटी की 25 मन लिखो 25 मन रोटी 25 मन लिखो कलियों और बाकी कोरी 25 मन लिखो कलियों और बाकी कोरी। जो लिखो और कोई कहनो नहीं माने कि 25 मन लिखो कलियो और मेवा की गोरी दी 25 मन लिखो सुपारी। सुपारी रो नाम लियो नारायण क्यों दाम तो की रात ही कौन खाई कौन सुपारी पहली बार कच्ची सुपारी नहीं कर दे। 1000 थान में लिख दो साल दुसाला का पड़ा। कपड़ा री बात आई नारायण के आपा ही मंगा ले एक आदि ड्रेस। 1000 थान में लिख दो साल दुसाला का पड़ा। 1000 थान में लिख दो साल दुसाला का पड़ा। पकड़ी सीधा जाई पावर की पड़ा। पकड़ी सीधा जाई लिखता नारायण गड़बड़ करने लगा। दादी माँ सिर में देवे एडो कहीं करे ये तो कहते हैं नारायण पत्रिका फेंक देवे। क्या बोले दादी माँ तू जाने थारी पत्रिका चले और तू जाने थारो मायरो चले, और नारायण तो वो चालो। दादी माँ देखे रहे हरामी चले गयो पत्रिका लिखी पूरे। दादी माँ कह करूं कहीं मन भी गुस्सो घणो आवे और मारो क्रोध इतो है कि नारायण घरू बारे छोड़न लेकिन लिखना तो काम ही वही करसी। दादी माँ के नारायण रुद्र मारो तो रहियो नहीं जगत तने कहीं महीना पर थारे जेड़ो कोई है ही नहीं परिवार में। दादी माँ भोला के और नारायण बिठावे। नारायण के अब की बार थे मारे दे ली तो पक्षे में नहीं लिखूंगा महाराज। 1000 थान में मुझे लिख दो साल दुसाला का पड़ा। ठट्टा करे नरसीरा भाई बगतावर से बापड़ा। नारायण के मारा तो पग दुख लगा ए पग दामो जने पत्रिका लिखूं। दादी मां देख करे
ये नारायण पग दाबदा तो नरसिंह की सेवा चाकरी कोनी करनी पड़े तो नरसिंह कन कहीं पतो किता साधु संत सागे आई और बड़ी सेवा चाकरी करनी पड़े ठटाकरी नरसिंह भक्तावर से पापड़ा मैंने दिखाई नारायण तो कई लिखे पत्रिका में दादी माँ भी पत्रिका में देखे अब अनपढ़ा दादी माँ के भाई लिखा तो सोना ही है दादी माँ के हे नारायण नीचे नीचे दो एक नाम और लिख दे 80,000 थे मोरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी 80,000 थे मोरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी कागज में दो खाता लिख दो बोली रोकड़ी कागज में दो खाता लिख दो बोली रोकड़ी बोलिए ठाकुर जी महाराज की इतो की पत्रिका लिखता ही दादी माँ के नारायण मन दी पत्रिका और नारायण तुम दादी माँ पत्रिका लेकर आपके कन्ने धर ले गए और नारायण के जा बेटा रात घनी होगी तुम जाके सो जा। नारायण के मारे वास्ते तो क्यों लिखे कौन डोकरी के दो भाटा थारे वास्ते ही दिखे तू घणु काम करनो नहीं करसी तो बगा बगा के माथा में थारे देना वास्ते में नारायण दादी माँ को आज्ञा लेकर आप राजमहल में चलो जा भाई अठनु डोकरी की चिंता घनी लाग जा भाई। बोलिए भक्तोर भगवान की बालकृष्ण लाल की। आज री कथा ना ठीक विश्राम है जैसा कि मेरी तैयारी करनी हाल तो मायरो लिखो जा रहे जानो को नहीं हाल तो भगवान की सही आरती कर से आरती में कई करना है शामकाली आरती के मां थान नाचनो ही है केवल। हाँ भगवान नो हलरियो गासे भगवान ने सुनाना है। हाँ सभी भगवान की सही आरती करने के बाद में रवाना होंगे। प्रसाद इतना दे देंगे या सुबह ही ले सो पीटो डोर दे। दो मिनट रुके भाई 2 मिनट रुके 2 मिनट। जाओ नंद जीरा लाल सोना माता निहारियो जाओ नंद जीरा लाल सोना माता निहारियो जाओ नंद
हाल दियो रे समरा हाल दियो हाल दियो रे समरा हाल ते तो सो जाओ मद में धोखा तो हमारा की हाल दियो सो जाओ मद में धोखा तो हमारा ये हाल देखो महिलाएं सब बता रहे हो और आगे भी सगा कनपानी हुए तो ऐसा जगह नाचना हुए तो एक बार सभी दोनों हाथ खड़े करके हाल दियो रे समरा पाल दियो हाल दियो रे समरा पाल दियो ते तो सो जाओ दीवाना तो हमारा में हाल दियो सो जाओ मत डाला तो हमारा में हाल दियो रे समरा पाल दियो हाल दियो रे समरा पाल दियो सो जाओ मत को पाल हमारा में हाल दियो सो जाओ मेरा लाल तो हमारा में हाल दियो जय हो
बोलिए ठाकुर जी महाराज की, चामुंडा मैया की, भक्तवत्सल भगवान की। राम सिया राम। सुबह सबने 5 बजे प्रभात फेरी मानो है, शीघ्र नूतो है सबने जीवना नहीं प्रभात फेरी मानो। राम सिया राम।